अजीत जी, कोई एक बार बोले गलती हो सकती है, लेकिन अगर जानबूझ करके अपनी ही बातों को बार बार दोहरा रहा है, इसका मतलब ये कि वो अपमान करने के इरादे से ही ये बात बोल रहा है और उसे उसकी आलोचना भले ही हो, उसे कोई परवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि शायद नेतृत्व ये बात पसंद करता है। यही बात है, क्योंकि ऊपर जो शीर्ष नेता है भारतीय जनता पार्टी के, वो भी कोई कोताही नहीं करते हैं, वो भी इस तरह की बातें करते रहते हैं। प्रधानमंत्री ने खुद कई बार कहा कि उनको कितनी गालियां दी गई थी। एक बार तो उसकी सूची बजाबता आई थी कि कितनी बातें उनके बारे में ऐसी कही गई हैं जो एक प्रधानमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति के लिए तो छोड़ दीजिए, ऐसे भी आमतौर पर आप अपने किसी दुश्मन के बारे में भी ऐसा नहीं बोलते अगर आपके संस्कार अच्छे हैं तो। जो आपका दुश्मन है उसके बारे में भी नहीं बोलते। एक व्यक्ति के रूप में भी एक व्यक्ति की भी गरिमा होती है, प्रधानमंत्री पद की तो है ही, एक व्यक्ति की भी गरिमा होती है, उसका भी अपमान कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इससे कांग्रेस पार्टी को फायदा होता है। हम उसी पर आ रहे थे। असली सवाल क्या है कि इस तरह की जितनी बातें कही जाती हैं उसका उतना ही ज्यादा नुकसान कांग्रेस पार्टी को होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति उनके 12 साल के कामकाज को लेकर के अगर किसी के मन में कोई नाराजगी का भाव है भी, किसी पॉलिसी से कोई परेशान है भी, तो वो भी ऐसी घटनाओं के बाद अपनी नाराजगी छोड़ करके उनके पीछे खड़ा हो जाता है। ये असली बात है। आप इस बात को समझिए, और हमने कल ही देखा, मतलब सोशल मीडिया में इसको लेकर के खूब चर्चा भी हुई है। गुजरात की एक वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने लिखा कि वो जब आईआईसी में जाती हैं, पिछले कई वर्षों से ये हो रहा है, तो वो कोई दिन ऐसा नहीं बीता जब उनके ऊपर रेशियल कमेंट नहीं किए गए या इस तरह की बातें नहीं की गई कि दो गुजराती आकर के क्या कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि जब तक ये जो दिल्ली का जो सेकुलर मीडिया है, जो सेकुलर लीडरशिप है, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो इस ऑब्सेशन से नहीं निकलेंगे मोदी और शाह के, तब तक उनका कोई राजनीतिक कल्याण नहीं हो सकता है। कोई चुनावी, जिस दिन वो ये बात करना छोड़ देंगे, मोदी और शाह का नाम लेना बंद करेंगे और उनकी पॉलिसी, सरकार की योजनाओं पर चर्चा करना शुरू करेंगे, उस दिन से आपका रिवाइवल शुरू होगा। लेकिन अभी तो हमको इसकी कोई संभावना ही नहीं दिख रही है कि आप उनका नाम छोड़ करके किसी पॉलिसी पर बात करेंगे। आप ले दे करके आपके पास गाली देने के लिए नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं। आप उनकी पॉलिसी पर, आज महंगाई को लेकर के कांग्रेस पार्टी का एक नेता सड़क पर प्रदर्शन नहीं कर रहा है और आप नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे हैं। इससे आपको चुनावी फायदा होगा कि आप जो कुछ भी ठीक होना है वो भी आप खत्म कर देंगे। जो लोग नाराज, आज ही कीमत बढ़ने से जो लोग नाराज होंगे वो भी फिर साथ में खड़े हो जाएंगे उनके पीछे। मसला तो हर सीट पर जीत का होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव सामने है और कांग्रेस पार्टी फिर वही गलतियां दोहरा रही है जिससे वो पहले भी नुकसान उठा चुकी है। कोई कमेंट सचिन जी आपका? देखिए, इसमें प्रधानमंत्री को लीजिए, उपराष्ट्रपति धनखड़ जी का मसला देखिए, संवैधानिक पदों पे जितने लोग हैं उनके प्रति जो भाषा और जिस तरह से अश्लीलता से उसका विपक्ष के लोगों ने प्रदर्शन किया। अब ये अजय राय जी हैं, इनकी क्या महत्व है? 2024 के विधानसभा लोकसभा चुनाव में इनको वोट आया, उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि शायद प्रियंका होती तो खेल कुछ और होता। तो कहने का मतलब है कि आप तो अधने से सिपाही हैं। अब वहां पे आपकी, कहते हैं ना, आपकी क्षमता और आपका स्थान बताया जा रहा है कि आप बस एक हैं, आपको लड़ा दिया गया। बावजूद इसके ये हाल है। बात यहां सबसे बड़ी क्या है कि देखिए, जब आप जनता के भावना से लड़ने लगते हैं, जब आपको जनता से मैंडेट नहीं मिल रहा है, तो जिसको उसका लाभ मिल रहा है प्रधानमंत्री मोदी को, तो आप जब गाली प्रधानमंत्री को दे रहे हैं या उसको दे रहे हैं जिसको पब्लिक का मैंडेट मिला है, तो आप पब्लिक के सेंटिमेंट को गाली दे रहे हैं, बिल्कुल उसके डिसीजन को गाली दे रहे हैं। अब ये चीज है कि आप पब्लिक को चिढ़ाना शुरू करेंगे, तो जैसा अजय जी ने कहा कि अजीत जी ने कहा कि ये आप कितना भी वो करते रहे, पॉलिसी को छोड़ के बाकी आप भाषा की मर्यादा, मौत के सौदागर से लेके अजय राय का ये जो कमेंट है, ये दिखाता है कि धीरे धीरे ये बहुत ही बिलो द बेल्ट कमेंट वाली संस्कृति कांग्रेस में आ गई है, विपक्ष के बाकी दलों में भी आ गई है।